प्रेसिडेंट गू, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने तुम तीनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया है। वह मैं नहीं थी, वह मैं नहीं हूं। मेरा यकीन करो। यही वो चेहरा है जिसने हमारे पैसे लुटाए और दूसरों पर खर्च किए, फिर झूठी प्रेगनेंसी का नाटक किया और फिर बच्चा खोने का ढोंग रचा ताकि हम तीनों आपस में भिड़ जाएं। हमें अपने लिए आपस में लड़ते हुए देखकर क्या तुम्हें बहुत मजा आ रहा था? मैं जो यिरन हूं, मैं जो युनशिन की जुड़वां बहन हूं। सच में मैं वह नहीं हूं। उस बच्चे का इस्तेमाल करके हमें शर्मिंदा किया और हमसे हर्जाना वसूला, जबकि उस बच्चे का असली पिता एक घटिया आदमी था। क्या तुझे लगता है कि तू बहुत चालाक है, जो युंगशिन? अगर गलती की है तो सजा तो मिलेगी ही। ये सब तेरा उधार है जो तुझे चुकाना होगा। एक इंसान बनने से बेहतर है कि तू कुत्तों की तरह रहे। अब इस नर्क का मजा लो। शायद किसी दिन हमारा मूड ठीक हुआ तो तुम्हें छोड़ देंगे। मैं जो युनशिन नहीं हूं। मैं जो युनशिन नहीं हूं। माँ, मुझे बचाओ। दीदी, दीदी तो जिंदा है। दीदी, दीदी अभी तक जिंदा है। मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तुम वापस आ गई। माँ को तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। माँ, आपकी समझदारी काम कर गई कि आपने मुझे मर जाने का नाटक करा के वहां से निकाल लिया और फिर मेरी बहन को अंतिम संस्कार के बहाने मेरी जगह वहां भेज दिया। वरना पता नहीं वे तीन मर्द मेरा क्या बुरा हाल कर देते। जो ईरान, वो कलंक औरत, वो तेरी बहन है। तेरी जगह अगर उसे तकलीफ सहनी पड़ रही है तो ये उसकी किस्मत है। वो बचपन से ही अपने पिता की लाली थी। मुझे वो वैसे भी पसंद नहीं थी। अब से तुम जो ईरान बनकर जियोगी और उसे तुम्हारी जगह उन तीनों आदमियों का गुस्सा सहने दो। माँ, मैं भी आपकी बेटी हूँ। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? क्यों? आप दीदी का इतना साथ क्यों दे रही हैं? तुम चुपके से यहाँ वापस कैसे आई? तकलीफ सहना तेरी किस्मत है। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जा। वापस जाऊं? माँ, अंदाजा लगाइए, क्या उन्हें मेरे भागने के बारे में पता चला होगा? मुझे लगता है वे जरूर मुझे पकड़ने के लिए निकल चुके होंगे। जो युंगशिन, तुम बच नहीं पाओगी। जरा सोचो, अगर उन्हें पता चला कि मैं सिर्फ तुम्हारी जगह आई हूँ तो वे तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तू घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मारना बंद करो। जल्दी इसे कमरे के अंदर खींचो। ये दोबारा भागनी नहीं चाहिए।
मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रहने दो। नहीं, ऐसा क्यों? आखिर क्यों? यह नाइंसाफी है। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। युनशिन, युनशिन, तुम इतनी कम उम्र में क्यों चली गई? तुम्हें अचानक क्या हो गया जो तुम मुझे इस हाल में छोड़ गई? क्या? मैं फिर से जिंदा हो गई हूं। मैं फिर से लौट आई हूं उसी दिन जब दीदी ने अपने मरने का नाटक किया था। मेरा पुनर्जन्म हो गया है, वो भी उस दिन जब दीदी ने अपनी झूठी मौत का नाटक रचा था। तुम चाहती हो कि तुम्हारी माँ की जान चली जाए। ये रन, तुम इस तरह हैरान होकर क्या देख रही हो? जल्दी करो और अपने बिहान के पैरों में गिरो। पिछले जीवन में मेरी अपनी पक्षपाती माँ ने ही मुझे धोखा देकर वापस बुलाया था, ताकि मैं जो युनशिन जैसी घटिया औरत की जगह बलि का बकरा बन सकूं। खुद के किए गए बुरे कर्मों का फल इंसान को खुद ही भुगतना होगा। जो युनशिन, इस जीवन में मैं तुम्हें यह जरूर महसूस कराऊंगी कि एक कुतिया की तरह जीने का क्या स्वाद होता है। दीदी, नरक का रास्ता तुम्हारे लिए आसान हो। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं दीदी के अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम कर दूंगी। अंतिम संस्कार? तुम करना क्या चाहती हो? हेलो, क्या ये श्मशान घाट है? जी, बिल्कुल सही। मेरे दीदी चले गए हैं। कृपया सबसे अच्छी गाड़ी भेज दीजिए ताकि मैं दीदी का अंतिम संस्कार करवा सकूं। तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें अंतिम संस्कार करने के लिए किसने कहा? तुम्हें अपने दीदी को जलाने का क्या हक है? माँ, दीदी अब चले गए हैं तो जाहिर है उन्हें विदा करना ही होगा। और वैसे भी अभी दफनाने की इजाजत नहीं है। कहीं आप दीदी को चोरी छिपे दफनाने की तो नहीं सोच रही? यह मुमकिन नहीं है। देखिए मोहतरमा, कहीं आप कानून तोड़ने की तो नहीं सोच रही? अंतिम संस्कार होना ही चाहिए। उनका डेथ सर्टिफिकेट कहाँ है? जरा मुझे दिखाइए। दीदी, फिक्र मत करो। इस जीवन में तुम्हारी बहन तुम्हें खुद अपने हाथों से आखिरी विदाई देगी। वह जो चला गया है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र कहाँ है? जरा मुझे दिखाओ। डॉक्टर, मेरी बेटी अभी अभी हमें छोड़कर चली गई है। उसका मृत्यु प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है, लेकिन हम निश्चित रूप से नियमों का पालन करेंगे। हम पक्का करेंगे। कड़ी नजर रखो ताकि कोई अपराधी इस स्थिति का फायदा न उठा सके। ठीक है डायरेक्टर। किस्मत अच्छी थी कि मैंने पहले ही चुपके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया है। लगता है आगे के कामों के लिए मुझे थोड़ा और सावधान रहना होगा। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं अपनी सारी जमा पूंजी लगा दूंगी दीदी का अंतिम संस्कार अच्छे से करने के लिए। जैसे ही दीदी बाहर आएंगी, हम तुरंत दाह संस्कार का इंतजाम करेंगे। चुप हो जा। भले ही मुझे तेरा दाह संस्कार करना पड़े, लेकिन तेरी दीदी का दाह संस्कार नहीं होने दूंगी। बहन जी, हम समझ सकते हैं कि आप बहुत दुखी हैं, लेकिन उसका गुस्सा अपनी छोटी बेटी पर मत उतारिए। सही कहा। जो चला गया वो वापस नहीं आता, इसलिए आपको अपनी बड़ी बेटी की अंतिम विदाई पूरी इज्जत और रस्मों के साथ करनी चाहिए ताकि उसकी विदाई शान से हो। माँ, मुझे पता है कि आपने बचपन से दीदी को बहुत प्यार किया है, लेकिन आप हमेशा के लिए दीदी की यादों के साथ तो नहीं बैठ सकती। यही तो मैं कह रही हूँ। बहन जी, आपकी छोटी बेटी बिल्कुल सही बात कह रही है। बेटा, जल्दी फोन करो, हम यहाँ तुम्हारी माँ को समझाते हैं। बहन जी, आप ऐसा नहीं कर सकती। अब वो जा चुकी हैं और मरे हुए कभी लौटकर नहीं आते। हमारे घर के मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। जो युनशिन कहाँ है? यहाँ। जो युनशिन, मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब तुम्हें भट्टी के अंदर भेजा जाएगा, तब भी क्या तुम मरने का नाटक करोगी? जो युनशिन कहाँ है?
जो अब नहीं रहे। मेरी बेटी को मत छुओ। ईरान, देखो तुम्हारी बड़ी बहन अभी अभी गुजर गई हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, हम सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि क्या हमें पहले तुम्हारी बहन को वापस घर ले जाना चाहिए, विदाई का कार्यक्रम करना चाहिए, और फिर हम अंतिम संस्कार करेंगे, ठीक है ना? विदाई कार्यक्रम? तुम इस बहाने चुपके से जो युनशिन को कहीं भेजना चाहती हो, है ना? माँ, मैं वही करूंगी जैसा तुम कहोगी। हम पहले विदाई कार्यक्रम ही करेंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलो ठीक है। खेल को इतनी आसानी से खत्म करना वाकई तुम लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो फिर मैं तुम लोगों के साथ थोड़ा और खेल लेती हूँ। क्या विदाई कार्यक्रम के दौरान भागने का इरादा है? ऐसा कभी नहीं होगा। ईरान, तू इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? आखिरकार वह तेरी सगी बहन थी, तू उन्हें इस तरह जलाने की बात कैसे कर सकती है? माँ, बहन अब इस दुनिया में नहीं है। अगर तुम उन्हें विदा नहीं करती तो उन्हें घर पर रखना भी ठीक नहीं लगेगा। कैसी बेतुकी बातें कर रही है? सगी बहन? पिछले जन्म में इसी पत्थर दिल सगी बहन ने और तूने, मेरी सगी माँ ने, मुझे कभी ना खत्म होने वाली बर्बादी की ओर धकेला था। माँ, आप ज्यादा दुखी मत होइए। आप लोग कौन हैं और मेरे घर में क्या कर रहे हैं? हमसे इतने सारे पैसे लूटने के बाद भी तुमने ऐसे फटे हाल कपड़े क्यों पहने हुए हैं? आप क्या कह रहे हैं? युनशिन, जल्दी से इन दोनों बड़े साहब और मूवी क्वीन हुओ से माफी मांग। वो सारे पैसे जो तूने उनसे ठगे हैं, वो उन्हें तुरंत वापस कर दे। वे तुझे जरूर माफ कर देंगे। माँ, क्या आपसे कोई गलती हुई है? मैंने ऐसा कुछ नहीं। जो युनशिन, बर्बाद होने के लिए तैयार हो जाओ। तुझे मर्दों के साथ खेलना पसंद है ना? आज रात मैं तुझे कुछ पिलाऊंगा ताकि तू जी भर के खेल सके। बहुत खूबसूरत। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। नहीं प्लीज। अब तू सिर्फ एक कुत्ते की तरह जीने के लायक है। खा इसे। आप लोग किसी गलत इंसान को समझ रहे हैं। मैं सच में जो युनशिन नहीं हूं। मैं सच में नहीं हूं। अभी भी बहस करने की हिम्मत है? तेरे जैसे लोग सिर्फ गंदी नाली में रहने के लायक हैं। मुझे खत्म कर दो, बस मुझे खत्म कर दो। खत्म होना चाहती है? यह तो तेरे लिए बहुत आसान सजा होगी। क्या देख रही है? अगर दीदी चली भी गई तब भी वह तुझसे लाख गुना बेहतर है। अगर तूने दोबारा कोई नाटक करने की कोशिश की तो यकीन मान, मैं तेरा बुरा हाल कर दूंगी। जो युनशिन, जाओ, या तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है, मैं उसका 1,00,000 गुना बदला लूंगी। नहीं, मुझे जल्दी से इस जो यिरन घटिया लड़की को यहाँ से हटाना होगा और युनशिन को दूर भेजना होगा, वरना अगर वे 3 मर्द यहाँ आ गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी।
जाओ और माँ के लिए वह चीज ऊपर से लेकर आओ। युनशिन, 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 युनशिन। मेरी बेचारी भतीजी। तुम लोग यहाँ कैसे आए? तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? यहाँ इतने सारे लोग हैं, अब थोड़ी देर में मैं युनशिन को यहाँ से दूर कैसे भेजूंगी? पिछली जिंदगी में तुमने बस दिखावा करने के लिए जो युनशिन को दफना दिया था, जबकि असल में तुमने जो युनशिन को चुपके से कहीं और भेज दिया था और फिर मुझे बलि का बकरा बना दिया। इस जिंदगी में मैं इस बात का बहुत बड़ा तमाशा बनाऊंगी। मैं तुम लोगों की गंदी साजिश को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुम बस जरूरत से ज्यादा जिद्दी हो। बच्चे का कोई पिता नहीं है। अब जब युनशिन चली गई है तो क्या हम यहाँ ना आते? जल्दी करो, जल्दी। सब लोग मदद करो। युनशिन को अंदर उठाकर ले चलो। उसे हाथ मत लगाना, तुम सब उसे मत छुओ। रुको, इनके शरीर में अभी भी गर्माहट कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अभी जिंदा है? अगर उन्हें पता चल गया कि युनशिन अभी भी जिंदा है तो बहुत बुरा होगा। हिलना मत। तुम जल्दी से हटो। बच्ची का शरीर अभी भी गर्म है। शायद उसे बचाया जा सकता है। यह मुमकिन नहीं है। डॉक्टर पहले ही उसे मरा हुआ घोषित कर चुके हैं। युनशिन, वह अभी अभी हमें छोड़कर चली गई है। शरीर का गर्म होना सामान्य है, वह जिंदा कैसे हो सकती है? लेकिन वह... जल्दी करो, इसे ऊपर ले जाने में मेरी मदद करो। चलो। देखा जाए तो युनशिन का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा था। उसकी अचानक ऐसे कैसे मौत हो सकती है? खास बात यह है कि वह बच्ची सिर्फ 20 साल की थी। सही कहा। हमारे परिवार में ऐसी किसी बीमारी का इतिहास भी नहीं है। बेचारी बच्ची, उसकी किस्मत ही खराब थी। क्या आप अंतिम संस्कार करने वाली हैं? कृपया अंदर आइए। जो युनशिन, मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम कब तक मरने का नाटक करती हो। यह इस शव का चेहरा इतना लाल क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अभी मरी ही नहीं है? आगे अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो बस हम जैसे रिश्तेदारों को बता देना। हम उसकी जितनी हो सके उतनी मदद करेंगे। इस शव का चेहरा इतना चमक क्यों रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह अभी तक जिंदा है? जिंदा है। मरा नहीं है। तू ये क्या बकवास कर रही है? तू आई कहां से है? दफा हो जा यहाँ से, मुझे तेरी जरूरत नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? माँ, अब बस भी करो। मैं जो भी कर रही हूँ दीदी की भलाई के लिए कर रही हूँ। वो चली गई है तो क्यों तुम उसे आखिरी बार भी इज्जत नहीं देना चाहती? इतने सारे लोगों को यहाँ बुलाकर तू उसे इज्जत दिला रही है। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो खुशी खुशी विदा हो। माँ, मुझे पता है तुम दीदी पर पैसे खर्च नहीं करना चाहती। कोई बात नहीं, ये पैसे मैं खुद दे दूंगी। माँ, अब और हंगामा मत करो। हंगामा कौन कर रहा है? तुम सब यहाँ से चले जाओ सब। अंकल ऑन्ट, जरा माँ को समझाने में मेरी मदद कीजिए। बहन, ये जो तुम कर रही हो वो गलत है। गया हुआ इंसान वापस नहीं आता। तुम बच्चों को इस तरह परेशान नहीं कर सकती। क्या? मैं? हाँ, ये सही कह रही हैं। बच्ची का आखिरी रास्ता मत रोको, वरना वो भगवान के घर से भी तुम्हें कोसेगी। बिल्कुल सही बात है। आप सब ये क्या बकवास कर रहे हैं? उसे इज्जत के साथ विदा होने दो। मुझे माफ करना। मुझे लगता है तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि ये बस नाटक कर रही है। नाटक कर रही है? मेरी दीदी किसी दूसरे की वो बनी और फिर माँ भी बनी। वो उस आदमी की असली पत्नी के बच्चे को खत्म करना चाहती थी और अब वो मेरी माँ को मजबूर कर रही है ताकि माँ उसकी जगह सजा काटे। इस दुनिया में इतने घटिया लोग भी होते हैं। तुम बेफिक्र रहो, ये काम मैं करूंगी। ऐसी पत्थर दिल औरत को मैं ऐसा मेकअप दूंगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। तो ये आपके भरोसे रहा। अगर आप युनशिन के मेकअप के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसे सीधे शमशान घाट ले जाकर पंचतत्व में विलीन कर देते हैं। हाँ, ये ठीक है। सब खत्म कर देंगे? सीधे शमशान ले चलो। काम खत्म करो इसका। यही सही होगा।
जो करना है करो। तो अब अपनी आखिरी विदाई की परफॉर्मेंस शुरू करो, जो युनशिन। ये क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मैं पहली बार देख रहा हूं कि एक जाने वाले का चेहरा इतना चमक रहा है। कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही? लेकिन इस नाटक का भला क्या फायदा? सही बात है। हाँ, ये सब करने का क्या मतलब है? तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो? मेरी बेटी को हाथ मत लगाओ। हम हमेशा इसे ऐसे ही करते हैं ताकि चेहरा थोड़ा खिला हुआ और स्वाभाविक लगे, ताकि परिवार वालों को देखकर थोड़ा सुकून मिले। आप भी तो नहीं चाहेंगी कि आपकी बेटी का चेहरा बिल्कुल सफेद और बेजान दिखे? तुम लड़की, थोड़ा धीरे करो। तुम बहुत जोर लगा रही हो। ये उनके प्रति अनादर है। वही तो कह रहा हूं, बच्ची के साथ ये सब। आंटी, अब क्या कह रहे हैं? वह तो अब चली गई हैं। उन्हें कोई दर्द नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। इस मेकअप में कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही। मैं भी देखती हूँ कि तुम कितनी देर तक अपनी सांस रोक पाती हो। थोड़ा पानी पी लो, तुम बहुत थक गई हो। आंटी, मैं थकी नहीं हूँ। जो युनशिन के अंतिम संस्कार के कपड़े आ गए हैं, कृपया इन्हें ले लीजिए। कपड़े? कैसे कपड़े? मैंने अपनी बहन के लिए ये कपड़े खरीदे हैं। मैं उन्हें ऐसे ही बेकार कपड़ों में सम्मान के बिना नहीं जाने दे सकती। लेकिन दीदी का शरीर चमक तो रहा है, पर बहुत सख्त हो गया है। समझ नहीं आ रहा कि ये कपड़े उन्हें कैसे पहनाए जाएं। ये मुझे दो, मैं अकेली कर लूंगी। शरीर बहुत सख्त हो चुका है, क्या आप अकेली कर पाएंगी? ये क्या कर रहे हो? मुझे दो। हाँ, हम सब रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं। कोई ना कोई तो आपकी मदद कर ही देगा। आओ, सब मिलकर हाथ बटाते हैं। मदद करो। जो ईरान, तुम्हारी बहन का शरीर बहुत सख्त है। जाओ और एक कैंची लेकर आओ ताकि तुम्हारी बहन के कपड़े काट कर उतारे जा सकें। जल्दी जाओ, जल्दी करो, जाओ। यहां से दफा हो जाओ। मेरी बेटी को कोई नहीं छुएगा। अब क्या होगा? अपनी जिंदगी में तुम बहुत शरीफ बनी फिरती थीं, और जाने के बाद अब सबकी नजरों में आओगी। जो युनशिन, जब तुम जिंदा थी तो क्या तुम हमेशा सलीके से नहीं रहती थी? क्या तुम्हें नफरत नहीं थी कि कोई तुम्हें छुए? अब मैं देखना चाहती हूँ कि तुम और कितना नाटक कर पाती हो। उठो, उठो, उठो। मुझे तुम्हारी बेटी के कपड़े बदलने हैं। जल्दी हटो। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। यह शरीर तो नश्वर है, कोई इसे साथ नहीं ले जाता। तो अपने अंकल ताऊ जी की बात का बुरा मत मानना बेटी। माँ, क्या है? आओ, आओ, सब लोग मदद के लिए यहाँ आओ। यह क्या हो रहा है? माँ, अब बस भी करो। तुम अंकल लोगों को दीदी के कपड़े बदलने दो। इससे पहले मैंने तुम्हें कभी अपनी बहन के लिए इतना अच्छा बनते नहीं देखा। अगर तुम वाकई अपनी बहन का भला चाहती थीं, तो तुम शहर से बाहर काम करने क्यों चली गई थीं? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं और युनशिन सगी बहनें हैं। भले ही हमारे बीच थोड़े बहुत झगड़े हुए हों, पर मैंने कभी उन्हें दिल पर नहीं लिया। वैसे भी अब वह हमारे बीच नहीं रही, तो जाहिर है मुझे सब कुछ संभालना होगा। ठीक है, चूंकि तुम्हारी बहन अब चली गई है, तो आगे का सारा काम मैं तुम पर छोड़ती हूँ। बस आज की रात बीत जाए और युनशिन को विदा कर दें, तो मैं इस कलमुही लड़की को उसकी जगह फंसा सकती हूँ। ठीक है, आप बेफिक्र रहिए। पिछली बार वे 3 आदमी जो युनशिन के जाने के अगले ही दिन यहाँ आए थे। जब तक आज मैं जो युनशिन पर नजर रखूंगी, तो कल उसका सामना एक भयानक नरक से होगा। क्या ऐसा है कि नौजवानों का शरीर बुजुर्गों के जाने के बाद उनके शरीर से अलग होता है? देखो, यह शरीर अभी भी कितना लचीला है। सही कह रहे हो, शरीर अभी भी गर्म है। यह किसी जिंदा इंसान जैसा क्यों लग रहा है? यह कैसी बेकार बातें कर रहे हो? कैसी गर्माहट? जो चले गए उनका शरीर गर्म कैसे हो सकता है?
यह जरूर तुम्हारे हाथों की गर्माहट होगी। तुम सब बस युनशिन को मेरे बेडरूम तक ले जाने में मेरी मदद करो। आज रात मैं अकेले ही संभाल लूंगी। मैं खुद युनशिन की अंतिम प्रार्थना सभा में रहूंगी। ये कैसे संभव है? हम सारे रिश्तेदार यहाँ मौजूद हैं। क्या हम में से कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? हाँ, बिल्कुल सही। चलो मदद करो। ठीक है, फिर एक काम करते हैं। अंकल, आप सब यहाँ आराम कीजिए। मैं बाहर से खाना मंगवा देती हूँ ताकि आप सब आराम करते हुए खाना खा सकें। ईरान सच में बहुत समझदार है। तुम सब देखो जरा ईरन को। तुम सब वाकई कितनी अच्छी बच्ची है। घर में इतने सारे लोग हैं, वह जो यहाँ गायब होने का नाटक करना चाहती है वह मुमकिन नहीं होगा। आओ सब हाथ लगाओ, मदद करो। चलो इन्हें अंदर कमरे में ले चलते हैं। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास अब और क्या चालें बची हैं। युनशिन, देखो तुम्हारी माँ आ गई है। युनशिन, युनशिन, माँ, माँ आ गई है बेटा। माँ, मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल फट रहा है, मेरी लाडली बच्ची। माँ, आपने अभी उन लोगों को सबक क्यों नहीं सिखाया? वो लोग जब मेरे कपड़े बदल रहे थे तो वो मुझे गलत तरीके से छू रहे थे। माँ को सब पता है, तू चिंता मत कर। कल सुबह होते ही मैं तुझे यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता निकालूंगी और तेरी उस बहन को तेरी जगह मुसीबत झेलने दूंगी। मेरी बेटी, क्या तुझे बहुत भूख लगी है? देख, माँ तेरे लिए क्या लाई है। पाव भाजी। सब्जी वाली नहीं खानी, मुझे चिकन वाली चाहिए। मेरी बच्ची, यह सब तेरी उस स्वार्थी बहन की वजह से हो रहा है। अगर उसने बीच में दखल नहीं दिया होता तो तुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। तू बस रुक जा, एक बार मैं यह सब सुलझा लूं, फिर मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। मैं तुझसे तेरा बदला लूंगी और तेरा गुस्सा शांत करूंगी। माँ, एक बात बताइए, क्या मेरी बहन को हमारी योजना के बारे में पता तो नहीं चल गया कि वह जानबूझकर मुझे निशाना बना रही है? यह नामुमकिन है। तेरी बहन कितनी बेवकूफ है। उसे हमेशा यही लगता रहा है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे पिता इस दुनिया से चले गए। इन सालों में मैंने उसे हमेशा दबाया और सबक सिखाया, लेकिन उसने कभी शक नहीं किया, बल्कि वह तो मासूम बनकर हम दोनों के लिए पैसे कमाती रही, है ना? मैं तुझे बता रही हूं, उसे अभी भी लगता है कि उसी की वजह से तेरे पिता चले गए। पर उसे क्या पता कि असल में तेरे पिता को खत्म करने वाली वो नहीं थी। यह सब उस दिन हुआ था जब उन्होंने अचानक मुझे और तेरे अंकल वैंग को एक साथ देख लिया था। तब अपनी माँ को बचाने के लिए तूने ही तो अपने पिता को सीढ़ियों से नीचे धक्का दिया था, है ना? बिल्कुल। बचपन से लेकर आज तक अंकल वैंग और मम्मी ने ही मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखा है। वो मेरे पिता हमेशा उस जो ईरान की तरफदारी करते थे। मम्मी, आप फिक्र मत करो, मैं हमेशा आपकी तरफ रहूंगी। मैं तुझे बताती हूँ, वह हर महीने अपने पास सिर्फ $500 रखती है और बाकी सारे पैसे क्या उसने हमारे खर्च के लिए नहीं भेजे? इसलिए मुझे लगता है उसे हम पर कभी शक नहीं होगा। सही कहा ना? हाँ, यह भी है। अगर जो ईरान की वो सैलरी नहीं होती तो इतने पैसे कहाँ से आते कि मैं ये लग्जरी चीजें खरीद सकूं और मर्दों को अपनी तरफ खींच सकूं। अरे बेबी, बेबी, ओह, आज दिन भर में तू बहुत थक गई है। तेरी माँ का दिल फटा जा रहा है। अब तू जल्दी सो जा, कल सुबह ही माँ तुझे यहाँ से बचा लेगी, ठीक है? चल आ, माँ तेरे पास बैठती है। आओ बेबी, जल्दी सो जाओ। ठीक है, माँ की गोद में आ, माँ की गोद में सो जाओ, सो जाओ। तुम्हारे पिता के जाने की असल वजह वह बिल्कुल नहीं थी। सब कुछ उस दिन की वजह से हुआ जब उन्होंने अचानक मुझे और तुम्हें अंकल वैंग के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था अपनी माँ को बचाने के लिए। क्या तुमने ही अपने पिता को सीढ़ियों से नीचे गिराया था, है ना? बेशक। तो इसका मतलब पिताजी की जान मेरी वजह से नहीं गई थी। वह जो युनशिन थी, जो युनशिन की वजह से ही पिताजी हमें छोड़कर चले गए। इतने सालों से तुम लोग मुझे ही दोष देते रहे कि पिताजी की इस हालत की जिम्मेदार मैं हूं। तुम लोगों ने मुझे सताया और हमेशा नजरअंदाजा किया।
तो आखिर आखिर सच ये है। यीरन, यह सब मेरी गलती है। मुझ में ही काबिलियत नहीं थी कि मैं तुम्हें एक बेहतर जिंदगी दे पाता। मां तुमसे प्यार करती है। उनका तुम पर गुस्सा करना तुम्हारी गलती नहीं है। यह सब मेरी वजह से हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ हमेशा बड़ी दीदी का ही पक्ष लेती हैं। मेरी नजर में सिर्फ आप ही हैं जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्यार और मेरी परवाह की है। आप मेरे दिल में हमेशा एक महान हीरो रहेंगे। मेरे अच्छे बच्चे, मैं वादा करता हूं कि पूरी कोशिश करूंगा ईरान को सबसे बेहतरीन जिंदगी देने की। मैं हमेशा ईरान को सबसे ज्यादा प्यार करूंगा। पिताजी तुम लोगों के साथ इतने अच्छे थे। एक ने उनके पीठ पीछे धोखा दिया और दूसरे ने अपनी मां का साथ दिया और उन्हें खत्म करने में हाथ बटाया। ठीक है, बहुत ही अच्छा। कल अगर तुम किसी को यहां से हटाने की सोच रहे हो तो यह सिर्फ तुम्हारा वहम है। कल वाकई एक बहुत अच्छा दिन होने वाला है। हेलो। माँ, आपने ही तो कहा था कि जब परिवार में किसी की जान जाती है तो 3 दिनों तक रस्म निभाई जाती है, लेकिन आप अभी से दूसरे ही दिन सामान क्यों समेट रही हैं? कल तक तो आप उसे जलाने के लिए तैयार नहीं थी। तुम्हारी बहन बहुत छोटी थी, उसे ज्यादा देर घर पर नहीं रखा जा सकता। यह हम सब के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, समझ गई। मैं श्मशान घाट बात करती हूँ। नहीं, मैंने पहले ही बात कर ली है। वे कुछ ही देर में आते होंगे। जाना चाहती हो? इतना आसान नहीं है। हेलो, क्या आप पहुंच गए? ठीक है, मैं आपसे मिलती हूँ। जाओ या जाओ या जाओ या जाओ या। तुम लोगों को यहाँ किसने बुलाया? हेलो। हाँ चाचा, आपकी मेहरबानी होगी। जी ठीक है, कल सुबह जल्दी जरूर आना। युनशिन को विदा करने जैसा इतना बड़ा फैसला और आपने हमें बताया तक नहीं। सही कहा। आखिर आप हमसे यह बात क्यों छिपा रही थी? आजकल आपकी हरकतें बहुत अजीब होती जा रही हैं। ठीक है, अब छोड़ो भी। आखिर हम सब अपना ही परिवार हैं। इस बात को और तूल देने की जरूरत नहीं है। इन सब लोगों की नजरों के सामने मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा कि मैं युनशिन को विदा कर सकूं। माँ, मुझे पता है आप नहीं चाहती कि बहन के शरीर को जलाया जाए, और मेरा भी दिल नहीं मानता कि मैं अपनी बहन को 1200 डिग्री की आग में झोंक दूं। जहां तक मुझे याद है, हमारे पुराने गांव में चुपचाप दफनाने की रस्म हो सकती है। दफनाने की? दफनाने की? दफनाने की। क्यों ना हम अपनी बहन को मिट्टी में दफना दें? हाँ, दफन करना वही सही रहेगा। युनशिन, आपकी आत्मा को शांति मिले। युनशिन, भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। युनशिन, 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 तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। माँ तुम्हें अभी बस बाहर निकाल लेगी। एक बार इसे दफनाने के बाद तुम अपनी मर्जी से इसे नहीं निकाल पाओगी। युनशिन। माँ, ये सब काम चुपके से ही किए जाते हैं। हमें काम जल्दी खत्म करना चाहिए। युनशिन, जरा धीरे। युनशिन, युनशिन बेटा। माँ, इनसे कहो कि जल्दी करें, वे लोग हमारे पीछे आ रहे हैं। जल्दी मिट्टी डालो, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। मिट्टी को जल्दी से बराबर करो।
जल्दी। जरा धीरे, इसे इतना ज्यादा मत दबाओ। मिट्टी जितनी सख्त होगी हवा उतनी ही कम होगी और जो युनशिन के लिए सांस लेना उतना ही मुश्किल होगा। मेरी बेटी को मत छुओ, आराम से। जो युनशिन, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये लोग इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुंच गए? हमसे इतने पैसे ठगने के बाद अभी भी इसका हुलिया इतना घटिया क्यों है? जिसने भी तुम्हारे पैसे लिए हैं उसे बहुत बुरी सजा मिले, जन्मों जन्मों तक उसे कभी शांति न मिले। युंगशिन, तुम खुद को इस तरह बद्दुआ कैसे दे सकती हो? अभी तुम फौरन इन दोनों बॉसों और मूवी क्वीन हुओ से माफी मांगो और उनके ठगे हुए पैसे जल्दी वापस कर दो, शायद वे तुम्हें माफ कर दें। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? जो युनशिन यहाँ है। तुम्हें मेरे सामने नाटक करने की जरूरत नहीं है। कोई है उधर? जो युनशिन को पकड़ो, इसे ले जाओ। इतनी बड़ी ली ग्रुप के बॉस होकर इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो कि अपनी खुद की औरत को नहीं पहचान पा रहे और पकड़ने की बात कर रहे हो? ये आंखें, ये चेहरा, ये साफ तौर पर जो युनशिन ही है। क्यों? डर गई? नहीं नहीं, गलती हो रही है, गलती हो रही है। यह जो युनशिन नहीं है, यह जो युनशिन की जुवा बहन है। इसका नाम जो ईरान है। कल जो युनशिन अचानक चली गई, तभी तो यह बहुत दूर से वापस आई है। जो युनशिन अब नहीं रही। कल अचानक उसकी सांसें रुक गई थी। वह तो अब मिट्टी में दफन है। तुम क्या कह रहे हो? चली गई? उसने मेरी भावनाओं के साथ खेलने की हिम्मत की। उसका चले जाना ही सही है। देख आतिक, देख आतिक। चली गई तो अच्छा ही हुआ। अगर नहीं भी जाती तो भी मैं उसे सबक सिखा देता। लगता है भगवान ने न्याय कर दिया। भले ही जो युनशिन चली गई है, लेकिन उसने जो मेरे पैसे लिए और मेरे जज्बातों से खेला, उसका कर्ज अब तुम्हें चुकाना होगा। चूंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उसके जैसा है, तो अब तुम ही उसके गुनाहों की सजा भुगतो। इसे यहां से ले जाओ। यह तो बहुत अच्छी बात है। जब तक ईरान को दूर ले जाया जाएगा, तब तक युनशिन सुरक्षित रहेगी। आप तीनों सीईओ कुछ ज्यादा ही मनमानी कर रहे हैं। मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है, तो मुझे उसकी गलतियों की सजा क्यों मिलनी चाहिए? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उसके जैसा है। अगर इस चेहरे को बेइज्जत करने से तुम्हें शांति मिल सकती है, तो तुम लोग उसकी कब्र क्यों नहीं खोद देते? कब्र खोदें? हाँ, चाहे मैं उसके जैसी दिखती हूं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। भले ही तुम मुझे टुकड़ों में काट दो, पर जो युनशिन को उसकी सजा नहीं मिलेगी। क्या तुम सब सच में इस बात से खुश हो पाओगे? तुम्हारा क्या मतलब है? पुराने समय में अगर दुश्मन चला भी जाता था, तो भी इससे निपटने के 5 तरीके होते थे, जैसे कि किसी को बेइज्जत करना या उसे सजा देना। दीदी अभी अभी गई हैं, वो अभी भी यही मौजूद हैं। क्यों ना तुम लोग इसी वक्त उन्हें अच्छे से सबक सिखा दो? जो ईरान, तू घटिया लड़की, वह तेरी सगी बड़ी बहन है। तू उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैंने उसके साथ क्या किया? ये सब उसके अपने पाप हैं और उसे ही इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं उसकी जगह सजा क्यों भुगतूं? जो युनशिन आज जो कुछ भी बन गई है, वह सब तुम्हारी परवरिश का नतीजा है। उसने इतने बुरे काम किए हैं कि अब तुम्हें भी इसमें उसकी हिस्सेदार बनना चाहिए। ये मैंने नहीं किया है, तो मैं क्यों जाऊं? तो फिर तुम लोग मुझे ही क्यों भेज रहे हो? बचपन से आज तक घर में सब कुछ अच्छा खाने के लिए, खेलने और पीने के लिए तुमने हमेशा दीदी को ही पहली अहमियत दी। और मेरा क्या? तुम्हें खुश करने के लिए मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की, मगर नतीजा क्या निकला? उसने कोई भी गलती की हो, लेकिन सजा हमेशा मुझे ही भुगतनी पड़ी। आखिर ऐसा क्यों? मैं भी तुम्हारी ही बेटी हूं, तो फिर मैं उसकी जगह सजा क्यों भुगतूं? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुझे पैदा किया है। मुझे सिर्फ जो युनशिन पसंद है, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, समझी तू? हाँ, तुम सही कह रही हो। मैं सच में तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती कि तुम मुझे पसंद करो, लेकिन मैं ही क्यों? आखिर मैं उसकी जगह सजा क्यों भुगतूं? तीनों सीईओ, तुम लोग अभी तक शुरू क्यों नहीं हुए? क्या तुम उसे इतना प्यार करते हो?
लगता है तुम लोग सच में बहुत गिरे हुए हो, सच में किसी वफादार कुत्ते की तरह। ये मत सोचो कि तुम्हारा चेहरा बिल्कुल उसके जैसा दिखता है तो तुम मेरे सामने बदतमीजी कर सकती हो। क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि मेरा चेहरा बिल्कुल उसकी तरह है तुम उसे भुला नहीं पा रहे हो? हाँ हाँ, गू छेन, तुम इतने बेगैरत कैसे हो सकते हो? मुझे खत्म करना चाहते हो तो ठीक है, जब चाहे तब कर लेना, लेकिन अभी नहीं। मेरी बहन को अभी दफनाया गया है, यही सबसे अच्छा समय है उसे अपमानित करने का। आज के बाद तुम्हें ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमने आपको पहले ही बता दिया है कि यह जो युनसिन की बहन है। मैं तुम्हें बता दूं, हम सब यहीं के रहने वाले हैं। बाहर वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, यहाँ हमारी चलती है। सुना तुमने? अगर आपने फिर ऐसा किया तो हम सबको बुला लेंगे। हाँ, जो चले गए उनके सम्मान का तो ध्यान रखिए। अब जब जो युनसिन इस दुनिया में नहीं रही तो आप यह सब क्यों कर रहे हैं? बचाओ मुझे, जल्दी से मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं अभी जिंदा हूँ। जल्दी करो, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। माँ, जल्दी से किसी को मेरी मदद के लिए बुलाओ। भूत आ गया, मुर्दा जाग गया। ये सब क्या हो रहा है? कब्र खोदो। ओह, ये सब कैसे हो गया? बाप रे, मुर्दा जाग उठा है। सच में इसे दफनाना नहीं चाहिए था। हे भगवान, जल्दी से श्मशान ले चलो, इसे जला दो। युनसिन, तुम ठीक तो हो? माँ, क्या तुम्हारा दम घुट रहा था? माँ को ऐसे मत डराओ। युनशिन, बेहान, तुम अभी तक गई नहीं? सब लोग जल्दी देखो, मेरी बेहन अभी भी जिंदा है। इसका जिंदा रहना ही बेहतर है। जो युनशिन, क्या तुम खुद इस बारे में कुछ नहीं कहोगी? युनशिन, ये लोग कौन हैं? क्या तुम वाकई जिंदा हो गई हो या फिर तुम कभी गई ही नहीं थी? बोलो, अब चुप क्यों हो? जब तुमने हम सबको प्रेगनेंसी और शादी को लेकर झूठ बोला था, तब तुम्हारा चेहरा ऐसा नहीं था। जो युनशिन, अब तुम्हें अपने किए की सजा भुगतनी होगी। तुमने हमारे पैसों से अपने आशिकों को पाला, झूठा नाटक किया कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर बच्चा खोने का नाटक करके हमें बेवकूफ बनाया और हम तीनों को आपस में लववा दिया। हम तीनों को तुम्हारे लिए लाते हुए देखकर तुम्हें बहुत मजा आ रहा था ना? उस बच्चे के नाम पर तुमने हमें झूठे अफसोस में रखा, हमसे फायदे उठाए, लेकिन उस बच्चे का बाप तो कोई घटिया आदमी निकला। जो युनशिन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो? आशिकी के लिए पैसे खर्च करना, प्रेग्नेंट होना और फिर बच्चा गिराना, यह सब इसने तो तीन लोगों को धोखा दिया है। नहीं, कुछ गैबा है। उसके पेट में जो बच्चा था वह इन तीनों में से किसी का नहीं था। क्या? तो वह किसी चौथे या पांचवें इंसान का होगा। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी युनसीन ने कहा था कि वह कभी किसी के साथ रिश्ते में नहीं रही, और यहाँ तो एक साथ तीन के साथ चक्कर था, यहाँ तक कि उसके पेट में बच्चा भी था। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग गलत समझ रहे हैं। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं बस आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आप में से किसी को भी खोना नहीं चाहती थी। जो युनशिन, क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुम हमसे प्यार करती हो? तो फिर अब हमारे साथ चलो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मैं भीख मांगती हूँ, मुझे नहीं जाना। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, किसी को ऐसे जबरदस्ती ले जाना अपराध है। तुम लोग कानून तो रहे हो, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। देखो, ये होती है एक माँ की असली प्रतिक्रिया। लेकिन पिछली बार जब इन 3 मर्दों ने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाला था, तब तुमने ही मुझे उनकी तरफ धकेल दिया था। शायद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत में माँ का प्यार कभी नहीं होता। युनशिन, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आखिर यह सब मामला क्या है? एक भला चंगा इंसान, पहले तो हमें लगा वह चली गई और फिर वह अचानक वापस आ गई और अब वह तीनों उसे साथ ले गए। अरे, तुम अभी तक नहीं समझे? हमारी युनशिन ने उन तीनों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और उन्हें पैसे और प्यार दोनों के लिए लूटा है। यह सब बकवास बंद करो। वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सब कह रहे हो। युनशिन,
और वे सिर्फ मामूली दोस्त हैं। उन सब की नजर सिर्फ युनशिन की खूबसूरती पर थी। वे जानबूझकर उसे फंसाने आए हैं। नहीं, वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, और ना ही वे लोग वैसे हैं। जो येरान, क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी बहन को पकड़कर ले जाया गया है? तुमने अभी तक पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? जो येरान, यह मत सोचना कि मुझे पता नहीं चला। अभी कुछ देर पहले तुम ही ने उन तीनों आदमियों को उकसाया था कि वे तुम्हारी बहन की कब्र खोदें। मैं तुमसे कह रही हूँ, पहले मैं तुम्हारी बहन को बचा कर लाऊंगी और फिर मैं तुमसे अच्छी तरह से निपटूंगी। ठीक है, समझ गई। हाँ, भले ही पुलिस आ जाए, उससे क्या होगा? जिसने शादी और पैसों का लालच देकर धोखा दिया, वह तो जो युनशिन ही है ना। भला वह खुद सच कैसे बताएगी? तुम क्या कह रही हो? क्या मेरी बेटी का अपहरण नहीं हुआ है? क्या? तुमने क्या कहा? क्या मेरी बेटी का ले जाया जाना अपराध नहीं है? आपकी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसकी अपनी निजी जिंदगी है। सिर्फ उसे कंट्रोल करने के लिए आप पुलिस को झूठी खबर कैसे दे सकती हैं? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। अफसर साहब, मेरी बेटी को वाकई कुछ खतरनाक लोग उठा ले गए हैं। हमने अभी अभी आपकी बेटी से फोन पर बात की है। बार बार पूछने पर भी उसने यही कहा कि वे सब उसके दोस्त हैं और वो अपनी मर्जी से उनके साथ गई है। बल्कि आपकी शिकायत थी कि आप उसे बहुत टोकती रहती हैं। उसने कहा है कि हम इस मामले में दखल न दें। नहीं अफसर साहब, ऐसा नहीं है। मैंने अपनी आंखों से अपनी बेटी को उन 3 लोगों द्वारा जबरदस्ती ले जाते हुए देखा है। सच में, मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझे मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगी। आप ऐसा मत कीजिए, कृपया उठिए। बेटी, तू कहाँ है? अब मैं क्या करूं? प्लीज ऐसा मत कीजिए, पहले आप उठ जाइए, ठीक है? अब क्या होगा? मैंने हर मुमकिन कोशिश कर ली है, पर कोई भी मदद के लिए नहीं मिल रहा। पिछले जन्म में मुझे पूरे 7 साल तक टॉर्चर किया गया था। अभी तो सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। असली मजा तो अभी बाकी है। हम दोनों आपकी बेटियां हैं। जब मुझे अपराधी उठा ले गए, तब आप और बड़ी बहन चोरी छिपे जश्न मना रही थीं। और अब जब बड़ी बहन मुसीबत में है, तो आप मरने मारने की बातें कर रही हैं। वाकई, जब दिल एक तरफ झुक जाए, तो उसे किसी भी कीमत पर बदला नहीं जा सकता। तू यहाँ अभी तक बैठी क्या कर रही है? जाकर उसे ढूंढ क्यों नहीं लेती? अगर तेरी बड़ी बहन नहीं मिली, तो फिर घर वापस आने की जरूरत नहीं है। मैं तुझे बता रही हूँ। हाँ बोलो, अपनी माँ को क्यों फोन किया है? माँ, मुझे बचाओ। लो, मुझे क्यों फोन किया? माँ, मुझे बचाओ, वे मुझे खत्म करने वाले हैं। तुम लोग कौन हो? तुम जो कर रहे हो वह जुर्म है। तुम लोग कहाँ हो? देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, तो तुम जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूँ। मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगी, और मैं यकीन दिलाती हूँ कि मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। मैं इस घटिया लड़की को वहां ले आऊंगी, ताकि तुम युनशिन को छोड़ दो। चलो। माँ, यह आखिरी मौका है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। चलो। माँ, मुझे बचाओ। माँ। युनशिन, मेरी बेटी, तुमने बहुत दुख झेले हैं। माँ, तुम मुझे बचाओ। मेरी गलती क्या है? मैंने तो बस उन लोगों के साथ प्यार का रिश्ता ही तो रखा था। इसमें मेरी क्या गलती है? वे लोग इतने अमीर हैं, तो उन्होंने मुझ पर थोड़े पैसे खर्च कर दिए तो क्या हुआ? सिर्फ इसलिए कि मैं अमीर हूँ, तो क्या तुम्हारा मेरा इस्तेमाल करना और धोखा देना जायज है? लगता है इसे अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। तुम लोग क्या कर रहे हो? युनशिन, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ो। युनशिन, युनशिन। युनशिन, युनशिन। युनशिन, युनशिन। युनशिन, मुझे छोड़ दो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। इसमें युनशिन की कोई गलती नहीं है।
युनशिन मेरी बेटी है, उसे बचपन से ही दर्द से बहुत डर लगता है। तुम उसके साथ ऐसा करोगे तो वह नहीं बचेगी, वह चली जाएगी। मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रही हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ, उसे जाने दो। जाओ और उसे वापस लेकर आओ। जी सर। युनशिन, ओह, अभी भी जान बाकी है। क्या हमें फिर से शुरू करना चाहिए? मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे धोखेबाज नहीं होना चाहिए था। सुनिए, हम अभी शादी कर लेते हैं। हम अभी के अभी शादी कर सकते हैं, है ना? मैं विनती करती हूँ। दफा हो जाओ। तेरी इतनी हिम्मत? युनशिन, युनशिन, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मेरी एक छोटी बहन भी है। वह बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, तो क्यों ना आप मेरी बहन को अपना लें? लेकिन मेरी एक छोटी बहन भी है, क्या तुम लोग उसे मेरे बदले ले जा सकते हो? हाँ, युनशिन बिल्कुल सही कह रही है। यह मेरी छोटी बेटी है। बचपन से अब तक उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। वह बहुत समझदार और होशियार है। वह बिल्कुल पवित्र और साफ है। वह मेरी युनशिन से 100 गुना ज्यादा समझदार है। आप उसे अपने साथ ले जाइए। माँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? बचपन से आज तक उसकी हर गलती की सजा मैंने भुगती है, पर आखिर क्यों? यह मेरी छोटी बेटी यीरन है। वह बहुत ही होशियार और समझदार है। उसे घर का सारा काम आता है और वह युनशिन से 100 गुना ज्यादा बेहतर है। आप बस उसे अपने साथ ले जाइए, भले ही उसे एक नौकरानी की तरह रखें, लेकिन बदले में मेरी बड़ी बेटी को छोड़ दीजिए। जल्दी वहां जा। सब कुछ जानते हुए भी, अंजाम पता होने के बावजूद मैं फिर भी बेइज्जत होने यहाँ चली आई। सुनने में तो यह वाकई एक अच्छा सौदा लग रहा है। हाँ, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद है। आप लोग जल्दी उसे ले लीजिए। तू जल्दी उनके पास जा। जो यीरान, तू पूरी जिंदगी मेरी परछाई में जीने के ही लायक है। तू पूरी उम्र मेरी सजा भुगतने के ही लायक है। मेरी प्यारी बहन, अफसोस कि तुझे अब दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उसके मुकाबले तुम कहीं ज्यादा घटिया हो। मैं इसी को चुनता हूं। उसके मुकाबले तुम ज्यादा घटिया हो, तो बस यही सही। क्या? तुम क्या कह रहे हो? इन्होंने कहा कि ये तुम्हें जो युनशिन के साथ बर्बाद कर देंगे। माँ, जब बड़े ही गलत हों तो छोटों का क्या कहना? अगर जो युनशिन ऐसी बनी है तो ये सब आपकी गलती है। क्यों ना हम आपको भी साथ ले चलें और आपको भी थोड़ा सबक सिखाएं? नहीं, नहीं, ऐसा मत करो। जो ईरान, तू घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी ही माँ को फंसाने की? तुझे जो युनशिन बहुत पसंद थी ना, तो फिर उसी के पास जा और उसका साथ दे। नहीं, नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? जो यीरान मुझसे छोटी और खूबसूरत है, तुमने मुझे क्यों चुना? दोबारा जन्म लेने के बाद मैं फिर से खुद को खतरे में नहीं डाल सकती। नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मैंने कहा, मैं पिछले जन्म से वापस आई हूँ। यह कैसे हो सकता है? पिछले जन्म में तुम दोनों की साजिश कामयाब हो गई थी। तुमने मुझे जो युनशिन की जगह दी और 7 सालों तक मेरा खून पिया। जब मैं किसी तरह बच निकली तो तुम लोगों ने मुझे छत से नीचे गिराकर खत्म कर दिया। माँ, दीदी, अब मैं वापस आ गई हूँ, सिर्फ तुम सबसे बदला लेने के लिए। तो इसीलिए पिछले कुछ दिनों से सब इतना अजीब हो रहा था। इसका मतलब तुम जानबूझकर हमें तबाह करने आई हो। तुम सब एक साथ मिले हुए हो, है ना? बिल्कुल। वापस आते ही मैंने प्रेसिडेंट गू से हाथ मिला लिया था, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन हमेशा दोस्त होता है। तूने बाहर वालों के साथ मिलकर अपनी सगी माँ और सगी बहन को नुकसान पहुंचाया। अगर मैं बाहर वालों के साथ नहीं मिलती तो तुम जैसी सगी माँ ने मुझे दूसरों के हाथों बेच दिया होता। क्या मुझे अपने बारे में सोचने का हक नहीं है? वैसे भी इस सजा की जो युनशिन हकदार थी। यह मुमकिन नहीं है, यह मुमकिन नहीं है, यह नामुमकिन है। जो ईरान, तू कलंक है। क्या तू इंसान है भी? क्या तेरे अंदर इंसानियत बची है? जब तुमने अपनी ही बेटी और उसकी बहन को बर्बाद किया, तब क्या तुम इंसान थी? मैंने तुम लोगों को कई मौके दिए,
चाहे जो भी हुआ हो, मैंने हमेशा तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढा, मगर तुमने मुसीबत पाते ही मुझे अकेला छोड़ दिया। अब जबकि सब ऐसा ही है, तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं बचा। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? यीरान, माँ से गलती हो गई। अब से माँ सिर्फ तुझसे प्यार करेगी, तेरी बहन की परवाह नहीं। माँ बस तुझे चाहेगी। प्लीज माँ को बचा ले। यीरान, छोड़ो मुझे। जो युनशिन, यह सब तेरी गलती है। तूने बाहर गलत लोगों से दुश्मनी ली, जिसकी वजह से आज मुझे यह दुख झेलना पड़ रहा है। माँ, मैंने यह सब जो भी किया, क्या यह सब आपने ही मुझे नहीं सिखाया था? आपने ही कहा था कि उन तीनों को उलझाए रखूं। आपने ही तो मुझे यह सिखाया था। चुप कर, ओ मनहूस औरत। तू चली जा यहाँ से। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। आज से हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, वो सब खत्म। सब खत्म? किसने कहा कि सब कुछ खत्म किया जा सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब क्या है? तुम जैसी औरत जिसका चेहरा जो युनशिन से मिलता है, तुम्हें भी सजा भुगतनी होगी। तीनों बॉस, क्या आप लोगों को सच में लगता है कि मैं आप जैसे बेरहम जानवरों के लिए पूरी तरह तैयार नहीं रहूंगी? तुम्हारा क्या मतलब है? ऑफिसर झाओ, अब हम उन्हें पकड़ सकते हैं। मैंने तुम तीनों के खिलाफ सारे सबूत रिकॉर्ड कर लिए हैं। तीनों बॉस, आपने बहुत से अपराध किए हैं। कैद करना, जबरदस्ती उठा लेना, ये सारे जुर्म एक साथ मिलकर आपको 10 या 20 साल के लिए अंदर कर सकते हैं। घटिया औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमें फंसाने की कोशिश की। भले ही तुमने सबूत जुटा लिए हों, तो क्या? मैं ली फैमिली का सबसे बड़ा बेटा हूं और इस पूरी दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं कि मुझे छू भी सके। उस चुड़ैल की बहन भी बिल्कुल वैसी ही निकली। जब यह मामला सुलझ जाएगा, तो मैं तुझे सबक सिखाने के लिए सबसे भयानक तरीका अपनाऊंगा। शायद आप तीनों प्रेसिडेंट को यह नहीं पता कि मेरा यह कैमरा सिर्फ पुलिस स्टेशन से ही नहीं जुड़ा है, बल्कि पूरी दुनिया में इसका लाइव प्रसारण हो रहा है, ताकि आज यह पूरी दुनिया तुम सबके गुनाहों को देख सके। अब तुम लोग सबके लिए वो घटिया जानवर बन चुके हो जिनसे हर कोई नफरत करता है। तुम लोग इस समाज के लिए कलंक हो। हिलना मत। अपनी जगह पर रहो। हिलो मत। हिलो मत। घुटनों के बल बैठ जाओ। हिलना मत। नीचे बैठो। वहीं रुक जाओ। एकदम चुप। नीचे बैठो। हिलना मत। तुम लोगों ने जो भी गलत काम किए हैं, उसकी कीमत तुम सबको अपनी बर्बादी से चुकानी होगी। चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना पहुंच जाओ, मैं तुम सबको नीचे गिराकर ही दम लूंगी। मिस जो, इन अपराधियों को पकड़वाने में मदद के लिए आपका धन्यवाद। यह तो मेरा फर्ज था। यहां से निकल जाओ। दफा हो जाओ यहां से। प्रेसिडेंट कू, सुनिए ना, मैं आपको बता रही हूँ, उन तीनों में से मुझे आप सबसे ज्यादा पसंद है। देखिए तो सही, मेरे पास आपके बच्चे की निशानी भी है। तुझसे शादी कौन करना चाहता है? ओ पुराने जमाने के इंसान, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब कुछ तुम्हारी गलती है।